गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। सो हम लोग पहुंच गए हैं बनारस और कार लगा दी है पार्किंग में और निकल चुके हैं गंगा घाट के लिए। बाकी पब्लिक भी जा रही है वहीं पे और हम लोग भी जा रहे हैं उन्हीं के साथ गंगा घाट के तट पे। पतिदेव ने ले लिया है शुभू को, मैंने ले लिया है पिट्ठू बैग और बाकी भैया मम्मी सब पीछे पीछे साथ हम लोग चल रहे हैं। टाइम हो गए हैं अभी 5:15। हाय शुभू, अरे हम लोग आ गए बनारस में। चलो सब कोई आ गए। तो यहाँ पे गंगा घाट जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा रुके हैं फ्रेश अप होने के लिए। अभी मम्मी गई हुई हैं और भैया गए हैं फ्रेश अप होने के लिए। उसके बाद फिर पतिदेव जाएंगे, उसके बाद फिर मैं फ्रेश होके आ चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठ के सामान देख रही थी। बाकी मैंने सुबह को ही फ्रेश अप करा दिया है। उसके बाद निकलेंगे हम लोग गंगा घाट के लिए। ये देखो है बोलो बनारस बनारसिया। चलो 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 चलो। फाइनली हम लोग 5:45 बजे घाट पे पहुंच गए थे और यहाँ आके जो मैंने देखा ना, इतना सुंदर नज़ारा, इतना अच्छा लग रहा था। पूरा फूल से सजा हुआ पूरा घाट था। इतना सुंदर प्यारा नज़ारा मुझे लगा कि मैं क्या ही बताऊँ। एकदम दिल इतना अंदर से प्रफुल्लित हो रहा था, इतना खुशी हो रही थी कि फाइनली अच्छा किया मैंने यहाँ पे आके। क्योंकि मैं यहाँ पे 12 साल बाद आई हूँ बनारस में। हालांकि है 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही है हमारे मतलब सिगरौली से, लेकिन फिर भी आना नहीं हो पाता है। तो ये सब देख के इतना अच्छा लग रहा था और इतनी भीड़ थी कि क्या ही बताऊँ। समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये भीष्म एकादशी आज है इस वजह से इतनी भीड़ है या फिर हमेशा इतनी भीड़ रहती है। तो लेकिन जो भी है बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। पानी में कौन गिराना चाहती हो? नहीं, नहीं गिराना चाहती। तो अब हम लोग बैठ चुके हैं नाव में और अब जा रहे हैं सफ़र का आनंद लेते हुए गंगा घाट की दूसरी तरफ। वहीं पे नहाना धोना करेंगे आराम से, उसके बाद वापस आएंगे। सोचा तो था पहले कि इसी तरफ नहाना धोना कर लेंगे, लेकिन दिक्कत ये था कि इस तरफ इतनी गंदगी थी, ऊपर से चेंजिंग करने का मतलब बहुत इशू था और इतनी भीड़ थी कि ताकि पता नहीं सही से नहाना धोना हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, जिस वजह से आए हैं। तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट की दूसरी तरफ। इत्मीनान से वहाँ पे नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद वापस आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबको नहा धो के वापस आ चुके हैं। बाकी भैया चले गए थे नहाने के लिए और अभी उज्जैन भी जाने वाले हैं नहाने धोने के लिए। और हम सब ने यहाँ पे चेंज कर लिया था। सुबह का भी पतिदेव ने चेंज कर दिया था, मैंने भी अपना चेंज कर लिया था और मैंने पहन लिया था सूट, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगा सफ़र के लिए। सूट ही सही रहेगा पहनना और साथ ही साथ कैरी करने के लिए भी, तो इस वजह से मैंने सूट ही मैं लेके आई थी। और बाकी मैंने सोचा था बहुत कुछ रिकॉर्ड करूँगी यहाँ पे गंगा घाट पे आके, सुबह का नहाते हुए, पतिदेव का, अपना सब कोई का नहाते धोते इस रिकॉर्ड करूँगी वैसा। और लेकिन वो सब मैंने नहीं किया क्योंकि मम्मी ने कहा था कि जोड़े में नहाते हैं, अगर जब तुम लोग साथ में आए हो तो जोड़े में नहाना पुण्य होता है, काफ़ी अच्छा होता है, तो तुम लोग साथ में नहा लो। तो मैंने कहा हो गया, अगर ऐसा है तो फिर साथ में ही नहाएंगे हम लोग, क्योंकि रिकॉर्डिंग से ज़्यादा ज़रूरी है गंगा माँ का आशीर्वाद
हम लोग के ऊपर होना चाहिए, तो साथ में नहाते हैं। उसके बाद साथ में नहाया हमने। उसके बाद मैंने और मम्मी ने साथ में सूर्य देवता को जल दिया और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे चंदन लगवाने के लिए, जो कि मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ भी रही थी। मतलब मैं चाहती थी ऐसे पंडित जी जो मिल जाए जो पूरा चंदन लगाते हैं इस तरह से। और फाइनली वो हमें जाने से ठीक पहले हम लोग को मिल भी गए थे। तो यहाँ पे वही शुभ और पतिदेव चंदन लगवा रहे हैं। उसके बाद फिर बारी मेरी थी लगवाने की। मैंने कहा थोड़ा सा आप रिकॉर्ड कर देना, मेरा भी थोड़ा रिकॉर्ड हो जाए, कहीं मैं भी अपने ब्लॉग में मैं भी दिखूं। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव रिकॉर्ड कर रहे थे। बाकी जो मैं चाहती थी फाइनली आज वो मेरा सपना पूरा हुआ। मुझे ऐसी बहुत इच्छा थी मतलब इस तरह चंदन लगवाने की, और आज वो फाइनली मेरे साथ हो गया। प्यारा लग रहा है अच्छा। चलो ये ऊट बाबू चंदन लगवा ली है। इधर देखो। हेलो ओ भैया, ये लंका निकल जाएगा रास्ते। कहाँ जाना है? नया काशी विश्वनाथ मंदिर। आगे चौराहा पड़ेगा, चौराहा से दाहिने घूम जाइए। नहीं जाने देगा तो आगे सीधे जाकर फिर चौराहा पड़ेगा, चौराहा से घूम जाइएगा। सो रही हो क्या बाबू? बुखार वाला तबीयत ठीक नहीं है आपकी? नहीं लग रहा है ठीक? नहाए तबीयत ठीक नहीं लग रहा है? आपको मजा आया? आपको मजा आया कि पापा कहीं मार रही थी? बोलो। अजू भैया की तबीयत ठीक नहीं लग रहा है बाबू। पूछो तो दवाई खाओगे भैया? दवाई खाओगे? कितना तो बाबू नहीं खाना। चौराहे सीधे घूमना है। और ज्यादा गैस बनेगा पेट में। तब क्या खा बाबू बता दो। बस खाना नहीं खाना चाहिए तुमको। खाना बस खाना चाहिए। तुमको भी खाना चाहिए। एकदम सही बोले हैं फिर। तुम तो बस बिस्कुट खाती हो, तुमको बिस्कुट खाना चाहिए और वो खाना खाना चाहिए। अपने तो बोलती हो कि मामा बस मैगी खाऊंगी, सिर्फ कुकी खाऊंगी, इसमें मैदा बस वही ही खाऊंगी। और भैया को बता रहे हो खाना खाना चाहिए। ये तो तुम्हारे पे भी होता है ना नियम लागू? तुम तो खुद ही नहीं खाती हो। हाँ हाँ वाला बोली हो जल को कि तुमको मत नहीं खाना है चीज़, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा और गैस बनेगा, तुमको खाना खाना चाहिए। और अपने यहाँ सिर्फ बिस्कुट कुकी यही उनको दिखते हैं आँखें। खुद तो खाने के नाम पे दूर दुखा देंगे। दोनों भाई बहन एक का जैसे ही है ये तो। पूछो जो भी ऐसे। दादा दादा बाबू नहीं मानते उसको। बहन हो ना। दादी प्यार करती नहीं तुमसे? हाँ? बता दो बाबू, दादी करती नहीं है? हाँ? करती है ना? ठीक से बोलो ना। यहाँ पे गंगा स्नान करने के बाद हम लोग पूरी फैमिली निकल गए थे काशीनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि क्या ही बताएं। मंदिर खुला नहीं था और टाइम 8 बज गए थे, लेकिन लाइन इतनी लंबी थी कि मतलब इंतज़ार करना मुश्किल था। इस वजह से हम लोग फिर निकल गए थे नए वाले काशीनाथ विश्व मंदिर के यहाँ दर्शन करने के लिए कि कम से कम वो मंदिर दर्शन कर लें। अब आए हैं इतना दूर तो कम से कम दर्शन करते हुए जाएँ भोलेनाथ की।
तो हम लोग आ गए हैं नए वाले काशीनाथ मंदिर में, जो कि बीएचयू कैंपस के अंदर में बना हुआ है। तो हम लोग सोचे कि चलो यहीं पे दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि पुराने वाले काशीनाथ मंदिर में तो दर्शन नहीं हो पाएगा। इंतज़ार करते भी, लेकिन ये है कि छोटे छोटे बच्चे हम लोग के साथ में, और उतना लंबा इंतज़ार उतने समय तक कितना टाइम लगेगा कुछ कह नहीं सकते। इसलिए हम लोग सोचे कि वहाँ पे इंतज़ार करना बेकार है, दर्शन ही करना है तो भोलेनाथ की किसी मंदिर में दर्शन करें, आशीर्वाद तो मिलना ही है, तो यहीं पे क्यों ना दर्शन कर लें। इसलिए पूरी फैमिली आ गए थे हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए। सो फाइनली अच्छे से पूरा दर्शन कर लिए। बाकी रिकॉर्डिंग का था तो रिकॉर्डिंग वहाँ पे अलाउ नहीं था, कैमरा फ़ोन कुछ भी अलाउ नहीं था मंदिर के अंदर। तो हम लोगों ने कहा हो गया कोई बात नहीं, दर्शन करने आया तो मेन दर्शन होना चाहिए। तो हम लोगों ने अच्छे से इत्मीनान दर्शन किया, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए वापस सफ़र के लिए अपने। तो हम लोग छोड़ते हैं अपनी बनारस की गली, बनारस का शहर, और निकलते हैं आगे अपने सफ़र में बढ़ते हैं। और जब 12 बजे बजा था तो उसके आसपास हम लोग चले गए थे एक ढाबा में, जहाँ पे हम सभी लोगों ने खाना खाया, सिवाय मम्मी की। मम्मी वहाँ भी कुछ नहीं खाई, वो हमेशा की तरह बोली नहीं लहसुन प्याज तो नहीं खाएंगे। हालांकि हमने दुकान वाले से बोला था कि बना दे बिना लहसुन प्याज का, लेकिन मम्मी का हिम्मत ही नहीं हुआ खाने का, तो कुछ नहीं खाया। सिर्फ जो घर से लेके चली थी आम पका हुआ, बस वही ही खाई सफ़र में, बाकी कुछ भी नहीं खाई। हम सब ने खाया, उसके बाद निकल गए अपने सफ़र के लिए। और इस ब्लॉग को करती हुई मैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में सीधे रूम पे पहुंचने के बाद। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय गाइस।